देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। दिल्ली में बैठक हो रही है जिसमें नामों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल चुनने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। साथ ही शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी तय किया जा सकता है। इस बैठक में इस चुनाव में 33 में से 31 मंत्रियों को टिकट दिया गया था। इसमें से 12 चुनाव हार गए, जबकि 19 मंत्री चुनाव जीतकर फिर विधानसभा पहुंचे। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल, बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी शामिल हुए। राज्यपाल का कार्यक्रम अचानक बदल गया। वे भोपाल पहुंचे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल के तय कार्यक्रम में रविवार रात को अचानक बदलाव हुआ। बैठक के दौरान तय किया जा सकता है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल, और इस मंत्रिमंडल के विस्तार को भी देखकर जोड़ा जा रहा है। राज्यपाल के तय शेड्यूल में अचानक हुए इस बदलाव को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और बता दें कि प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव को शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल अपने गृह राज्य गुजरात रवाना होंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी बैठक में मौजूद। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि जब भी हमें कोई नया दायित्व सौंपा जाता है तो दिल्ली में कई विषयों को लेकर चर्चा होती है। साफ है कि दिल्ली में चर्चा चल रही है और इसी पर सीएम ने कहा था यशस्वी नेतृत्व करेगा फैसला कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा था कि इसका फैसला यशस्वी केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। इसके बाद शनिवार को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से मुख्यमंत्री यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को दिल्ली से बुलावा आया, जिसके बाद रविवार शाम को अहम बैठक हुई और बैठक में तय होगा कि किस किस नाम को हरी झंडी मिली है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। रविवार शाम को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर इस पर मंथन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में करीब 1 घंटे चली बैठक में मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक नए चेहरों के साथ कुछ पुराने चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह देने पर सहमति बनी है। सांसद से विधायक बने राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक, राव उदय प्रताप सिंह के साथ ही कैलाश विजयवर्गीय को मंत्री बनाया जा सकता है। पहली बार में 18 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। हालांकि सूत्रों ने भी कहा है कि सोमवार सुबह दिल्ली की एक छोटी सी बैठक हो सकती है जिसमें नामों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। साथ ही शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी तय किया जा सकता है। इस चुनाव में 33 में से 31 मंत्रियों को टिकट दिया गया था। इसमें से 12 चुनाव हार गए थे, जबकि 19 मंत्री चुनाव जीतकर फिर विधानसभा पहुंचे। बैठक में कई नेता मौजूद रहे और इन नेताओं में से कई नेता ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल की दौड़ में शामिल हैं और इन नेताओं के नाम पर मंथन भी चल रहा है। सुबह से बैठक हुई है और बैठक में तय किया जा सकता है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन हो सकता है। कई लोग रेस में बैठे हुए हैं। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मंथन हो रहा है। मंथन में डिसाइड होगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जैसा कि हम मंत्रिमंडल पर चर्चा कर रहे हैं, बैठक में मंथन चल रहा है कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार के मंत्रिमंडल में क्या नए चेहरों के साथ कुछ पुराने चेहरों को भी मौका मिल सकता है? देखिए, हम लोगों को ये लग रहा था कि बिल्कुल जो है गुजरात पैटर्न पे इस बार डिसीजन होगा, लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है उसमें ये है कि अनुभव और युवा इन दोनों का जो है एक समावेश होगा इस मंत्रिमंडल में। और जो नामों के हमारे पास सूचना है उसमें कैलाश विजयवर्गीय, उनको न केवल मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा बल्कि उनको होम मिनिस्ट्री की जवाबदारी भी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि जो मालवा और निमाड़ क्षेत्र है, अभी आप देखिए मालवा से मुख्यमंत्री भी है, मालवा से उप मुख्यमंत्री भी है। दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ जब एक युवा को मुख्यमंत्री बनाया तो 2 अनुभवी व्यक्तियों को उप मुख्यमंत्री बनाया। तो मुझे लगता है कि मालवा और निमाड़ क्षेत्र से इस बार मंत्रिमंडल में कम लोग शामिल होंगे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का नाम फाइनल है। प्रहलाद सिंह पटेल है, रीति पाठक है, राकेश सिंह है, राव उदय प्रताप सिंह है, भोपाल से विश्वास सारंग है, हरसूद से विजय शाह है
अर्चना चिटनी से जो बुरहानपुर से जीत कर आई है, तुलसीराम सिलावट है जो सावेर इंदौर के पास है, वहां से जीत कर आए हैं। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास व्यक्तियों में से है, इसी कारण से इनका नाम इसमें शामिल किया गया है। मीना सिंह ट्राइबल एक महिला ये है, विधायक है और ये पहले भी मंत्री रही है, तो मीना सिंह का नाम भी इसमें फाइनल माना जा रहा है। जय सिंह मरावी का भी नाम फाइनल माना जा रहा है, क्योंकि ये भी बहुत ही अनुभवी और पहले 3 बार ये मुख्यमंत्री मंत्री रहे हैं। संजय पाठक एक चौंकाने वाला नाम इसमें हो सकता है, क्योंकि संजय पाठक कांग्रेस छोड़ के जब से भारतीय जनता पार्टी में आए थे तब से इनको मौका नहीं मिला। कुछ दिन के लिए जरूर इनको मंत्री बनाया गया था, लेकिन इनको ज्यादा मौका नहीं दिया गया। ये कारण ये भी लगता है कि जो नरोत्तम मिश्रा जी हारे, तो नरोत्तम मिश्रा जी को किसी संगठन में लिया जा सकता है और उनकी जो क्षतिपूर्ति है, एक ब्राह्मण चेहरा, बड़ा चेहरा है, तो संजय पाठक को उसमें शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में। ओम प्रकाश धुर्वे पिछले बार हारने के कारण से इनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। आपको मालूम होगा भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है उसमें इनका नाम शामिल है, और आदिवासी नेता है प्रद्युमन सिंह तोमर। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के बिल्कुल किचन कैबिनेट के व्यक्ति है, तो प्रद्युमन सिंह तोमर को भी यहाँ स्थान दिया जा रहा है। गोविंद सिंह राजपूत, शीतल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, गोपाल भार्गव जो हाल ही में प्रोटेस्ट स्पीकर बने हैं, और प्रोटेस्ट स्पीकर बनने वाले के बाद जो है उनको ये नियम है कि जो सबसे ज्यादा सीनियर है उन्हीं को ये बनाया जाता है। आज आपने विधानसभा में देखा होगा कि विधानसभा में उन्होंने ही पूरा संचालन किया है। इंदर सिंह परमार, निर्मला भूरिया, उषा ठाकुर, रमेश मेंदोला, हरदीप सिंह डंग और बालकृष्ण पाटीदार, ये इन सब नामों पर विचार किया गया है। और जो सूचना है कि 45 नामों को लेकर हितेंद्र शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री है, और बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जो हाल ही में अभी बने हैं, तो उनको लेके 45 नामों को लेके ये तीनों कल वहां पर दिल्ली गए हुए थे, और आज सुबह भी मीटिंग हुई, और मीटिंग में फाइनल किया गया है। जो सूचना मिल रही थी कि ये अनुमानित जो है 30 नामों को इसमें फाइनल किया जाएगा 45 नामों में से। लेकिन कल कितने लोग इसमें शपथ लेते हैं ये अभी देखने योग्य होगा, क्योंकि यदि उनको 20 या 22 तक रखना है तो बड़े पैमाने पे उनके नाम की छाटनी भी करनी पड़ेगी, और छाटनी करना इस बार बहुत कठिन काम है, क्योंकि जिन सांसदों को टिकट दिया गया था निश्चित रूप से उन्होंने मंत्रिमंडल से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं, तो उनको तो यहाँ रखना ही पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि मोहन यादव जो कि युवा है और केवल 3 बार के विधायक है, इनके नीचे कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राव उदय प्रताप सिंह या और बाकी बड़े बड़े तुलसीराम सिलावट बड़े बड़े नेता है, ये कैसे काम कर पाएंगे? या हो सकता है कि संगठन ने इनको ये समझाइश दी हो कि युवा मुख्यमंत्री है लेकिन संभालना आप ही लोगों को है, और इनको जो पोर्टफोलियो जो मिलना है वो भी मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इन सीनियर नेताओं को मिलना है। और जिस प्रकार इसका एक समावेश देखने को मिल रहा है युवा और अनुभव, मुझे लगता है कि ये अच्छा समीकरण है। बिल्कुल सही कहा आपने कि युवा और उम्र दोनों एक अच्छा कॉम्बिनेशन लगेगा। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या जातिगत समीकरण भी देखने को मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल देखने को मिलेगा। देखिए, जो उप मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण चेहरा है और एक दलित चेहरा है, और जो मुख्यमंत्री है वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और दलितों में देखिए जो आदिवासी है उनको भी निर्मला भूरिया है, ओम प्रकाश धुर्वे है, जय सिंह मरावी है, मीना सिंह है, ये सारे आदिवासी नेताओं में है। और जो बालकृष्ण पाटीदार है ये खरगोन से चुने गए हैं, और ये पाटीदार समाज के कारण से जो है इनको एंट्री मिल सकती है। और आपने देखा होगा कि हर जो कैबिनेट होता है उसमें कोई ना कोई पाटीदार जरूर रहते हैं, तो इस कारण से इस बार खरगोन से जो बालकृष्ण पाटीदार जीते हैं उनको इस बार शायद मौका दिया जाए। हरदीप सिंह डंग को भी जो है केवल सिख समुदाय से आने के कारण से हरदीप सिंह डंग को यहाँ मौका दिया जा सकता है। और मैंने पहले भी कई बार जो कहा है कि सभी प्रकार के जो है जो जातीय समीकरण है उसमें इनको बिठाया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया है, जैसे एक पिछड़ा वर्ग को मुख्यमंत्री
एक ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री और दलित को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी प्रकार से स्पीकर जो है वो सबसे पावरफुल एक पोर्टफोलियो है, तो वो नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है। मतलब वो ठाकुर वर्ग से आते हैं। तो समावेश तो है। जैसे विश्वास सारंग का नाम इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि कायस्थ कम्युनिटी से है और पूरे मध्य प्रदेश में वो एक ही कायस्थ कम्युनिटी के बड़े नेता है, तो उनको इस कारण से शामिल किया जाएगा। एक नाम में बार बार जो ले रहा हूँ, संजय पाठक। आप देखिए कि नरोत्तम मिश्रा जी की जो भूमिका थी, उस भूमिका में जो है उनके हारने के कारण से एक तलाश था कि एक इनकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी, तो संजय पाठक के रूप में जो है शायद वो सोचा गया है कि संजय पाठक को इस मंत्रिमंडल में शामिल करके नरोत्तम मिश्रा के जो है कमी है वो दूर की जा सकती है। बिल्कुल क्योंकि गोपाल भार्गव ब्राह्मण के जो सबसे बड़े और पावरफुल चेहरा है, तो वो 9 बार के विधायक है, 9 बार से जीत रहे हैं, लेकिन उनके उम्र ज्यादा होने के कारण से उस भूमिका में नहीं पाएंगे, इसीलिए संजय पाठक को महत्व दिया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि संजय पाठक को महत्व दिए। एक सवाल और बनता है श्रीवास्तव जी यहाँ पर कि मंत्रिमंडल में लोकसभा की तैयारी की झलकियां भी देखने को मिल सकती है क्या इस मंत्रिमंडल में? देखिए, ये बड़ा सवाल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को मोबिलाइज करके इन्हीं में से कुछ लोगों को फिर मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ाया जाएगा। क्योंकि अगर मंत्री रहते हुए किसी को चुनाव लड़ाया जाता है तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इस कारण से जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए शायद ये प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो हम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका। जैसा कि श्रीवास्तव जी ने बताया कि उम्र और अनुभव दोनों का महत्व रहेगा। यहाँ पर दोनों के अनुभव का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा इस मंत्रिमंडल में, क्योंकि युवाओं को मौका देना जरूरी है, कम उम्र के नेताओं को मौका देना जरूरी है और अनुभवी लोगों को मौका देना भी जरूरी है। तो मंत्रिमंडल में कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं और जातिगत समीकरणों को भी बिल्कुल यहाँ साधा जाएगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।